बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आजकल कैनेडियन प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्निकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम दिसंबर 2019 के पेपर में से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इन फिगर 3 द स्विच हैज was initially closed for a long time, ये अभी closed है for a long time, और at t is equal to 0 it is open, तो t is equal to 0 पे इसको ओपन कर दिया जाएगा। अब एक्चुअली इसने क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश की है। पहले वो ये कह रहा है कि जी आप VC0 निकालें, वो आप निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि DVC DT निकालें, IC0 निकालें और VC इन्फिनिटी निकालें। ये आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आप VCT मालूम कर लें, और यही कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये मैं कैसे निकालूं, ये उसके बाद मैं ये करूँगा। तो ये एक टेक्निक होता है एग्जामिनर्स का बच्चों को ट्रिक करने के लिए। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इनको नंबरिंग कर दी है ABCD। तो पहले मैं A को सॉल्व करूँगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा 2 को, उसके बाद B, C और D को सॉल्व करूँ। इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई टेक्निक आता है कि पहले डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें फिर इसको, तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। ओके, सो पहला VC0 प्लस। अब VC0 प्लस क्या होता है, ये आपने इससे पहले मेरे वीडियोस में आपने प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट देखे होंगे कि जब ये स्विच बंद है तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और जो वोल्टेज उस वक्त होगा इसको हम कहेंगे VC माइनस। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये फुल्ली चार्ज होके ओपन हो गया और यह बिहेव करेगा कि जैसे ओपन हो गया है। हम इसको ओपन शो करते हैं और इस वोल्टेज का नाम हम देंगे VC0 माइनस। उसके बाद क्या होगा कि जब आप इस स्विच को, हाँ, अब यहाँ पे वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज कितना होगा इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए, तो इस सर्किट से थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे स्टूडेंट्स को। मैंने क्या किया कि इनकी पोजीशन चेंज कर लिए, यानी रेजिस्टेंस को पहले लेकर आया और इसको बाद में लेकर आया। अब हमें इंटरेस्ट है इस वोल्टेज को मालूम करने का, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, बिकॉज इसमें से तो ये ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं है। अच्छा, V1 कैसे निकालेंगे इस सर्किट को अगर आप देखें तो बाई वोल्टेज डिवीजन रूल हम V1 इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तरीका आ गया कि 25 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हमारा V1 आ गया और यही हमारा VC0 भी है। अब VC0 और VC प्लस का कॉन्सेप्ट यह है कि जो ही आप इस स्विच को ओपन कर देंगे तो जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसने इंस्टेंटली चेंज नहीं होना, उसने वही रहना है। आइए देखते हैं। ये हमने स्विच को ओपन कर दिया। अब जो भी वोल्टेज यहाँ पे है उसका नाम हम देंगे VC0 प्लस। ये कब ओपन कर रहे हैं हम, t0 पे या t0 प्लस। अब जैसे मैंने बताया कि ये कानून है कि द कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो जो कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे था यानी VC0 माइनस, वही VC0 प्लस पे। तो हम लिख सकते हैं कि VC0 प्लस इज इक्वल टू VC0 माइनस इज इक्वल टू 9.375। तो ये पहला हिस्सा हो गया क्वेश्चन। अब जैसे मैंने बताया कि हम पार्ट 2 को मैं पहले करूंगा, यानी ये जो VCT है यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम t, पहले हम इस इक्वेशन को मालूम कर लेंगे। ये हमने इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी मालूम कर दी। अभी आपके बुक में कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये RC सर्किट, सोर्स फ्री RC सर्किट, कैसे इसको डिराइव किया जाता है, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है कि VT यानी वोल्टेज, VCT भी कह सकते हैं या VT एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस फार्मूला, जहाँ पे V0 जो है वो जो इनिशियल वोल्टेज है जिसको हम V0 प्लस कहते हैं, ये वो यहाँ पे हम कर देंगे। तो अब हमारे सर्किट में क्या हुआ, जब हमने इसको ओपन कर दिया
तो ये सर्किट बाकी बचा है। ये अब ये एक्चुअली सोर्स फ्री आरसी सर्किट। अब यहाँ से दो चीज़ें निकालने, एक तो हम ये ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, जो यहाँ पे है VC0, जो कि V0 है। अब RC हमें चाहिए, RC यहाँ से निकालेंगे हम। अब ये देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है बेसिकली, अगर इस लूप को लेके चले तो R हो गया 5 और C है 0.5, तो RC हो गया 2.5 सेकेंड। अब ये 2.5 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और V0 हमने जैसे बताया कि V0 जो है वो 9.375 है। तो अब हमारा जनरल इक्वेशन जो है वो VCT का वो ये हो जाएगा कि 9.375 ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर RC की जगह पे 2.5। तो इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे और यही हमारा पार्ट 2 का आंसर है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 1B पे। पार्ट 1B पे ये कह रहा है dV dt एट 0 प्लस पे करना है। तो VC हमें ऑलरेडी पता है, या VT, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको डिफ्रेंशिएशन पता है इसका, ये जो -1/2 पे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम t इजिकल टू 0 पुट कर देंगे, t इजिकल टू 0 प्लस, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे t इजिकल टू 0 जब हो जाएगा तो e रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये -3.75 वोल्ट पर सेकेंड है। तो ये दूसरा आंसर आ गया, यानी पार्ट 1B। अब आ जाते हैं पार्ट 1C में। कह रहा है कि IC यानी कैपेसिटर करंट एट 0 मालूम करना है। ये दो चीज़ें हम मालूम कर चुके हैं पहले। कैपेसिटर करंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, I is C dV/dt, यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। तो अब एट t इजिकल टू 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, I0 प्लस C dV C dt 0 प्लस, और dV C dt या dV dt 0 प्लस हम ऑलरेडी यहाँ से मालूम कर चुके हैं। कैपेसिटर वैल्यू हमें पता है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, तो ये I0 प्लस हो गया -1.875 एम्पियर। पार्ट सी हो गया। अब पार्ट डी में कह रहा है कि VC इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जब आप सर्किट को बहुत देर तक छोड़ दें तो क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे t इजिकल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, जो ये हमारा जनरल इक्वेशन है उसमें। तो एट t इजिकल टू इन्फिनिटी V इन्फिनिटी, ये आ गया e रेज टू द पावर t की जगह पे माइनस इन्फिनिटी। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, तो मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये e रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाय एनीथिंग, ये e रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर e रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, और e रेज टू दी पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। सो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए ये टर्म हमारा पूरा 0 हो गया। इसका मतलब है V इन्फिनिटी जो है वो हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट है। अब अगर आप चाहें तो इससे आगे इस वीडियो के साथ मैं एक सिमुलेशन अटैच करता हूँ। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ सिमुलेशन को देख के, कि आपको एक्चुअल फीलिंग होती है किस तरह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो वहाँ से आप ये 3 पैरामीटर्स वेरीफाई कर सकते हैं, ये चीज़। तो ये मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में भूल गया, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो जो ही हमने स्विच पोजीशन चेंज करेंगे तो ये करंट भी आपको नज़र आएगा। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगे ये। तो अब ये सिमुलेशन सर्किट है, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस है, ये 25 वोल्ट सोर्स है, ये भी दो रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे कैपेसिटर है। और मैंने करंट मॉनिटर करने के लिए एक एम्पेयर मीटर यहाँ लगा दिया है, और वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया। अब सवाल में तो ये कह रहा है कि ये स्विच क्लोज है काफ़ी देर तक। हमारे केस में अभी ओपन है, तो हम इसको पहले क्लोज कर लेते हैं और देखते हैं काफ़ी देर बाद ये जो कैपेसिटर कितने वोल्ट पे चार्ज होता है। हमने जो कैलकुलेट किया था वो था 9.375।
तो आइए अब इसको रन करते हैं और इस स्विच को प्रेस कर देते हैं। अब ये देखिए कैपेसिटर चार्ज होने लगा है, इसके वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और करंट में भी इजाफा हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब ये 9.375 हो जाएगा तो इसमें ये फुली चार्ज हो जाएगा और करंट फ्लो यहाँ से रुक जाएगा। ये ग्राफ से भी देख रहे हैं कि आप कैपेसिटर ग्रेजुअली जो है वो चार्ज होता जा रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये तकरीबन 8 आ गया, अभी 9.375 आपने देखना है। अब इसकी स्पीड देखिए, ये कम होता जा रहा है, बहुत ही कम करंट हो गया, 9.3 आ गए हैं और 9.375 का इंतज़ार है। करंट देखिए ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। तो ये करंट देखें 001 रह गया बिल्कुल, और ये ज़ीरो हो गया 9.3734 पे या 5 पे। तो अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया इस पॉइंट। तो एक पैरामीटर हमारा जो है वो आ गया कि V0 प्लस या V0 माइनस, दोनों सेम वैल्यू। V0 माइनस अभी हम इसको कह रहे हैं 9.375। अब V0 प्लस हमें वेरीफाई करना है, और उसके लिए एक तो मैं इसको स्लो कर देता हूँ यहाँ। दो चीज़ें हमने वेरीफाई करनी है। एक तो कि यह जब हम इस स्विच को ओपन कर देंगे तो ये जो वोल्टेज होगा जिसको हम कहेंगे V0 प्लस, क्या है वो यही रहता है? हमने कहा था कि फॉर सम टाइम ये वोल्टेज चेंज नहीं होगा, बिकॉज कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो ही हमने इसको चेंज करना, तो I0 प्लस जो हमने देखा था, कैलकुलेट किया था, वो 1.875 एम्पेयर के करीब है। तो यहाँ पर देखना कि ये फौरी जीरो से फौरी 1.875 पे चला जाएगा। तो ये अब मैं इसको और स्लो कर देता हूँ ताकि हम देख सकें, और मैं इस स्विच को मैं अब ओपन कर देता हूँ। स्विच ओपन हो गया, वोल्टेज देखिए यहीं पे, और ये करंट देखिए फौरन चला गया 1.875 पे। अब ये कैपेसिटर जो है वो इस रास्ते से डिस्चार्ज कर रहा है, इसके थ्रू। और अब जो आखिरी पैरामीटर हमने पता करना है कि ये डिस्चार्ज कहाँ तक हो जाएगा। हमने कहा था V इन्फिनिटी जो है वो 0 वोल्ट पे है। तो अब इसकी स्पीड को मैं तेज़ कर देता हूँ, सिमुलेशन स्पीड को मैं तेज़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमें नज़र आ जाए। अब ये देखिए ये डिस्चार्ज होते जा रहा है, करंट की वैल्यू में कमी आती जा रही है, ये वोल्टेज भी कम होता जा रहा है, और ये ग्राफ भी नीचे की तरफ आ रहा है। ये हमारी ज़ीरो लाइन है, इसने इस ज़ीरो लाइन को टच करना है। तो अब देखिए इसके डिस्चार्जिंग स्पीड में भी बहुत कमी आ गई है, और वोल्टेज 1 रह गया है, इसको 0 हो जाना चाहिए। तो ये देखिए लाइन फ्लैट हो गया तकरीबन, और ये वोल्टेज भी 0 वोल्ट के करीब है। आप थोड़ा सा और अगर इंतज़ार कर लें तो ये बिल्कुल ही ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। करंट देखिए ये भी 0 0 हो गया, ये देखें। और तो हम इस पर टाइम नहीं ज़ाया करते। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैपेसिटर डिस्चार्ज करके 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी जिसको हम कह रहे हैं V इन्फिनिटी, वो 0 वोल्ट है। तो ये देखिए करंट 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा। तो नो मोर करंट इज फ्लो।
तो उम्मीद है आपसे आपको इससे एक बेहतर फीलिंग हो गई कैसे कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है।